हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। और आज की वीडियो है आने वाली एग्जाम यूकेपीसीएस ग्रुप सी की, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों हम कर रहे हैं रीजनिंग, जो कि बेसिक से कर रहे हैं। और अभी तक हमने 3 क्लास ले ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो देख लेना। पहली क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक चीज़ें बता रखी हैं रीजनिंग की। रीजनिंग कहाँ से शुरू आपको करनी चाहिए और किस तरीके से एक शुरुआत रीजनिंग को आपको देनी चाहिए, वो पहली क्लास से आपको देखने को मिलेगा। अगर आप रीजनिंग पर थोड़े से कमज़ोर हैं, आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं है और रीजनिंग आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं, रीजनिंग के वजह से अगर आप रुकते हैं या फिर 1-2 नंबर मार्क्स नहीं गेन कर पाते हैं, तो शायद आपको ये क्लास ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, उन चीज़ों को मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो हम इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम उसी टाइप को आगे को बढ़ाते हैं और आगे को हम अब क्वेश्चन को करते हैं। मेरे ख्याल से टाइप 2 लास्ट में मैंने कराया था। एक बार ध्यान देख लेना तुम कि टाइप 2 मैंने कराया था, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन कराया था। EXER एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन कराया था, आपको याद आ गया होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसको किस प्रकार से कोड किया जाता है, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आज इसकी शुरुआत करता हूँ। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है राम = 4 1 6 और SHAYAM = 981716। आई होप ये आपको सभी को दिख रहा होगा। और राम को 416 लिखा जाता है, श्याम को ये लिखा जाता है, तो हमको बताना है माया को क्या लिखा जाएगा। MAYA, माया को क्या लिखा जाएगा। ये कल लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। लास्ट वाली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने इसका एक बेसिक सा फंडा बता रखा है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो किस प्रकार से आपको करना है। मैंने कहा कि इसको हम सबसे पहले इस तरीके से लिख लेंगे। राम को अगर मैं इस तरीके से लिखूं और सबके आगे से इनके कोड लिख दूं 4 1 6। इसी प्रकार से श्याम का अगर मैं लिख दूं SHAYAM, इनके आगे से सारे कोड लिख दूं मैं 981716। तो मुझे माया का कोड बताना है कि माया का कोड क्या होगा। MAYA। तो ये कोड है, कोड को डिकोड करके कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर कोड और डिकोडिंग इस टॉपिक का नाम है। ठीक है, कोड का अब देखो, हमको माया का बताना है कि माया का क्या होगा कोड। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कल भी मैंने बताया था, हम माया में जाएंगे, M को ढूंढेंगे। क्या M हमको इनमें कहीं भी दिख रहा है? तो M यहाँ पर भी दिख रहा है, M यहाँ पर भी दिख रहा है। और दोनों में M के लिए जो कोड है वो 6 है। दोनों में M के लिए कोड क्या दिख रहा है मेरे को? 6। इतना आप समझ गए होंगे। यानी कि हमको थोड़ी सी हिंट मिल रही है कि M का कोड 6 हो सकता है। अभी होगा या नहीं होगा कंफर्म अभी हम बाद में करेंगे, लेकिन M का कोड 6 हो सकता है, ये हम मानते हैं। फिर A देखेंगे, A कहाँ पर है? क्या A हमको कहीं पर दिखाई दे रहा है? तो हमको राम में भी A दिखाई दे रहा है, ये देखो आप। और श्याम में भी A दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 2 A हैं। और हर किसी का कोड, A का कोड यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो अब जो हमारा, हम कंफर्म नहीं थे थोड़ा सा कि M का कोड 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अब हम थोड़ा सा नज़दीक जा रहे हैं, क्योंकि हमको ये पता चल रहा है कि यार जो कोड यहाँ इन्होंने दे रखे हैं वो सही हैं। मतलब M का कोड 6 हो सकता है, A का कोड A हो सकता है। अब हम Y देख लेते हैं। Y देखो, तो Y का कोड यहाँ पर से हमको क्या पता चला? 7 पता चला। और A का कोड कितना है? 1 है।
यानी कि हमको MAYA सभी चारों के चारों जो लेटर हैं उनके कोड इन दोनों में दिख गए हैं, राम और श्याम में। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाली ट्रिक यहाँ पर वैलिड है, यानी कि लग रही है। तो M का कोड हमने क्या बताया, M का कोड 6 है, A का कोड 1 है, Y का कोड 7 है और A का कोड 1 है। तो माया का कोड हो जाएगा 6171। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 6171 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे को, आप इसको नोट डाउन कर लें। हम थोड़ा सा और अलग टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। अब थोड़ी सी और ट्रिक देखेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग में, कि कोड और डिकोड किस प्रकार से ये कर सकता है और आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। ये जो मैंने क्वेश्चन कराया राम और श्याम वाला, दोस्तों ये क्वेश्चन उत्तराखंड SSC के द्वारा पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में। तो मैंने वहीं से ये क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है और आपको ये बताने की कोशिश की है कि उत्तराखंड का जो रीजनिंग का लेवल है वो किस टाइप का है, मतलब कितना हाई है, कितना ईजी है। तो आप समझ सकते हैं कि इन क्वेश्चनों को करने के बाद कि आपका लेवल कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं अपना ही नाम ले लूँ, अगर मेरा नाम रवि है और अगर मैं इसी को कोड करके लिख दूँ, तो इसको कोड करके लिखा जाता है 50, इसको कोड करके लिखा जा रहा है 50। तो ये अलग टाइप आप इसको लिख लो, इसको आप टाइप 3 लिख लेना, टाइप 3 लिख लेना आप। अब टाइप 3 के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो एप्पल का कोड क्या लिखा जाएगा, APPLE, एप्पल का कोड क्या लिखा जाएगा। पहले तो आप एप्पल मीन से सेव पढ़ते थे, लेकिन हम रीजनिंग में इसका कुछ अलग ही कोड निकालने वाले हैं आज। तो दोस्तों RAVI को 50 लिख रहा है और हम जब भी यहाँ पर इसको कोड करके इसने डिकोड कर दिया है 50, यानी कि इसको इसने अंकों में बदल दिया है, जबकि ये इंग्लिश के लेटर थे। और ऐसा कहाँ पर होता है, मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया है कि उनका स्थान देखो आप। स्थान को अगर आप देखोगे, जैसे A है, A कहाँ पर आता है, 1 पर आता है। अगर हम R की ही बात करें तो R कहाँ पर आता है, R 18 पर आता है। V की अगर बात करें, V कहाँ पर आता है, तो V आता है 22 पर। फिर अगर I की बात करें तो ये आ जाता है 9 पर। तो हम इनको अंग्रेजी लेटर को हमने अंकों में कन्वर्ट कर लिया है। अब वही चीज़ हमको यहाँ पर भी तो करनी है, कन्वर्ट ही तो करनी थी। तो यानी कि हमारा जो लॉजिक बनेगा इनके स्थान वैल्यू से बनेगा, यानी कि इनके स्थान वैल्यू का कोड को हमको इंटरचेंज करना पड़ेगा। इनमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हम 50 ले आए। इस रवि के जो प्लेस वैल्यू है इनमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है कि हम क्या कर दें, इसका मान 50 ले आए। और 50 कैसे आ सकता है, आप यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ये 18 है, ये 22 है, तो मतलब, और ये 9 है और ये 1। अगर मैं इनको जोड़ने की कोशिश करूँ तो क्या 50 आता है, तो देख लो 22 और 18 40, 40 में 9 49 और 1 50। तो ये 50 आ रहा है कब, जब हम इनकी स्थान वैल्यू को जोड़ दे रहे हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, स्थान वैल्यू को जोड़ा। ठीक है भाई, हमने स्थान वैल्यू को जोड़ा तो हमारा आंसर आ गया 50। अब यहां पर देखो, इसको मैं किस प्रकार से कर सकता हूं, फिर यही चीज यहां पर भी लग रही होगी। जो ट्रिक मैं यहां पर लगा रहा हूं वही ट्रिक यहां पर भी लगेगी। A को हम लिखते हैं 1, P को लिखते हैं हम 16, इस P को भी हम 16 लिखेंगे, L को लिखेंगे 12 और E को लिखेंगे हम 5। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं। तो 16 और 16 हो गया 32, 32 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो आ गया 44, 44 में 1 ऐड करेंगे आ जाएगा 45, 45 में अगर 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 50। तो एप्पल का कोड भी आपका कितना आ जा रहा है, 50 आ जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा इसका 50।
अभी हमने क्या किया, हमने स्थान वैल्यू को जोड़ा। अब क्वेश्चन हो सकता है कि ये इस प्रकार से पूछ ले, अगर आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसी को और तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। अगर ये रवि को कोड अगर ये रवि का कोड ये कर देता, ये देखो आप रवि का कोड इसने कर दिया, इसको आप होमवर्क से कर लोगे, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो इनकी प्लेस वैल्यू थी वो तो वैसी ही रहने दी मैंने। देखो R को लिखते हैं 18, A को लिखते हैं 1, V को लिखते हैं 22 और I को हम लिखते हैं 9। अब इसका डिकोड करके इसने क्या कर दिया, इनको रिवर्स कर दिया। देखो 18 बाद में ले आया, फिर 1 ले आया, फिर 22 ले आया, फिर 9, यानी कि इसने क्या कर दिया, इनका स्थान परिवर्तन कर दिया। तो स्थान परिवर्तन करके भी इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम इसी में अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है RAM को कोड किया जाता है 2 3 4 और BAT को क्या कोड किया जाएगा, ये हमको बताना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो देखो ये थोड़ा सा समझने की बात है। अगर हम R को 18 लिख दें, इसका प्लेस वैल्यू लिख दें, A को 1 लिख दें और M की प्लेस वैल्यू हम लिख दें 13, तो अब हमको 18 1 13 से 234 लाना है। तो कैसे आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहला ध्यान रखेंगे ऐड करने का, दूसरा हम करेंगे माइनस, तीसरा हम करेंगे मल्टीप्लाई और चौथा करेंगे हम डिवाइड यानी कि भागा करेंगे। ये 4 लॉजिक लग सकते हैं आपका इस आंसर को लाने के लिए। तो सबसे पहला लॉजिक प्लस वाला लॉजिक है, हम इस प्लस वाले लॉजिक को लाने की कोशिश करें। तो ये प्लस वाला लॉजिक तो अभी हमने रवि वाले क्वेश्चन में किया था। अब हम इसमें भी देखें वही लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो 18 1 19 19 में 13 जोड़ेंगे तो 234 तो नहीं आने वाला, यानी कि ये वाला जो लॉजिक है प्लस वाला वो इसमें नहीं लग रहा है। अब अगर हम माइनस वाला लॉजिक लगाएं तो ये तो 18 1 13 है, क्या किसी को भी माइनस करके 234 आ सकता है? नहीं आ सकता, पॉसिबल है ही नहीं। तो ये माइनस वाला लॉजिक भी इस पर कैंसिल हो गया। अब हम भाग करने वाले हैं, लेकिन हमको बड़ी संख्या लानी है। क्या भाग करके इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि भाग का मतलब होता है छोटा करना, हमको बड़ा करना है ये। तो ये भाग वाला लॉजिक भी नहीं लग रहा है यहाँ पर। अब हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश अगर करें, जब भी कोई छोटी संख्या हो और आपको रिजल्ट में बड़ी संख्या लाना होगा तो आपको बड़ा करने वाली चीज़ करनी पड़ेगी। बड़ा करने वाली चीज़ क्या है? गुणा। गुणा करके कोई भी चीज़ बड़ी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। गुणा किस किस का करेंगे? इनकी जो प्लेस वैल्यू है उन सभी का गुणा कर देंगे। 18 की गुणा 1 में करेंगे और फिर 13 में कर देंगे। 18 एकम 18 हो जाता है, और फिर अगर हम इसमें 13 की गुणा करें तो ये आ जाएगा 2 3 4। यानी कि हमारा जो लॉजिक बना वो बना, जो स्थान वैल्यू है प्लेस वैल्यू है उनको आपस में गुणा करना है। प्लेस वैल्यू को आपस में गुणा, ठीक है। और इसी प्रकार से अब हमको BAT का मान बताना है। तो B का मान आता है प्लेस वैल्यू 2 पर, A का आता है 1 पर और T का आता है कितने पर? T का आता है 20 पर। T20 क्रिकेट मैच होते हैं, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि T का मान कहाँ पर आता है? 20 में आता है। हम इनको मल्टीप्लाई अगर करें, 2 की गुणा 1 में कर देंगे और फिर 20 में कर देंगे। 2 एकम 2, और अगर हम 20 से गुणा कर देंगे, 20 दूना कितना हो जाता है? 40। तो ये BAT का जो होगा वो आंसर हो जाएगा 40।
इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं और इस होमवर्क के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, घर से करके लाना है। और अगर नहीं आएगा तो आप पूछेंगे RBM का कोड है 3613। तो CBY का कोड आपको बताना है कि क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर कल करके दिखा दूंगा अगर आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा इन लॉजिक से तो हटके है भाई, थोड़ा लॉजिक लगेगा ऐसा ही, बट थोड़ा सा अलग सोचने की ज़रूरत है इसमें आपको। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसको आप होमवर्क से करेंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पर। कोडिंग डिकोडिंग में ही है और ये टाइप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आपके लिए ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन में होमवर्क पे मैं खुद होमवर्क करता हूँ। पहले क्वेश्चन को देखता हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में आए हैं या नहीं आए हैं, या फिर जिनके आने की संभावनाएं हैं। फिर उनको देखता हूँ कि ये टॉपिक से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपके। फिर सारे क्वेश्चन को एक टॉपिक के साथ लाकर उनको अच्छे से बताने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। तो हमारा जो टाइप है वो टाइप अब आता है टाइप 4। तीसरा टाइप मेरे ख्याल से हमने पढ़ लिया है और ये टाइप 4 है। इसमें आप देखो इस प्रकार से अगर होगा 1 2 3 को लिखा जाता है हॉट। ये भी आपका एक क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में कहीं पर आया था, तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये कराना चाहिए, तो इसलिए मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको समझने की कोशिश करना और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आप इनको कर लेना यार, ठीक छू। 365 को कोड किया जाता है वेरी हॉट डे। आप इसको नोट भी करते जाओ मेरे साथ साथ क्वेश्चन को, और डे एंड नाइट। ये आपके पास क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, आपको वेरी का कोड बताना है। वेरी का कोड क्या होगा? वेरी का कोड क्या होगा? ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से होंगे 3, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी होगा आपका 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8। आपको बताना है डे का कोड। पहला क्वेश्चन ये है इसमें। दूसरा क्वेश्चन, डे का कोड क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास 5, ऑप्शन है दूसरा 8, ऑप्शन तीसरा है 9, ऑप्शन चौथा है 1। इसी प्रकार से हम बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हम अब सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके लॉजिक को देखते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं बताने की। अब देखो, जिसने ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं देखा होगा वो क्या करने की कोशिश करेगा कि ये जो 1 है उसका मान हॉट के समान है, यानी कि 1 के लिए ये हॉट शब्द का यूज किया है। क्यों? क्योंकि 1 पहले लिखा है, यहाँ हॉट पहले लिखा है। 2 के लिए फिल्टर लिखा होगा, 3 के लिए कॉफ़ी लिखा होगा, और इसी प्रकार 3 के लिए वेरी लिखा होगा। ठीक है, आप लोग बहुत से लोग इस टाइप से करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए होंगे। लेकिन ये मेथड में अगर मैं आपसे कहूँ, आपने कहा 3 के लिए यहाँ पर कि कॉफ़ी है, क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर भी लास्ट में आ रहा है, तो 3 के लिए आपके अकॉर्डिंग जैसा आप करने की कोशिश करोगे, 3 के अकॉर्डिंग तो कॉफ़ी हो गया।
लेकिन अगर मैं इसी में जाऊं, ये दूसरे वाले में दूसरी लाइन पर, इसका पहला अंक है 3 और पहले वाले में कोट करके लिखा है 3 को वेरी करके, 3 को वेरी करके लिख दिया। तो क्या एक ही अंक के 2 कोड बन सकते हैं? तो मेरा आंसर है एक ही कोड के 3, यहाँ पर एक ही अंक के 2 कोड नहीं बन सकते, एक के लिए सिर्फ एक का ही यूज किया होगा। यानी कि हम इस मेथड से नहीं करने वाले जो कि आप अभी तक करते आए हो या फिर कर रहे होंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो आज इस चीज़ को देख लो। हम क्या करेंगे, 2 लाइन को लेंगे। पहले हम पहली लाइन और दूसरी लाइन को देखते हैं। ठीक है भाई, पहली और दूसरी लाइन को देखते हैं। पहली और दूसरी लाइन में ये देखते हैं कि इनमें एक जैसा क्या है। पहले हम इस तरफ देखते हैं, लेफ्ट साइड। पहले हम लेफ्ट साइड देखते हैं कि पहले की 2 लाइन में एक जैसा क्या है। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 3 और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है 3। तो ये 3 का मान यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इस तरफ दोनों में एक जैसा क्या है। पहली लाइन और दूसरी लाइन में एक जैसा हमको क्या दिखाई दे रहा है, हम उसको देखेंगे। तो हॉट अगर आप देखोगे, ये यहाँ पर भी दिख रहा है हॉट, हॉट यहाँ पर भी दिख रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा लेटर अंक वो नहीं है कोड जो इसमें भी होगा, इसमें भी। देखो फिल्टर यहाँ है ही नहीं, कॉफ़ी यहाँ है ही नहीं, सिर्फ हॉट ही है जो कि पहली और दूसरी लाइन पर है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो 3 के लिए कोड होगा वो होगा हॉट। 3 के लिए जो कोड होगा वो होगा हॉट। अब आप देखो, पहली लाइन में एक है, क्या एक आपको दूसरी और तीसरी लाइन में कहीं पर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम एक के लिए अभी कोड नहीं बना सकते हैं। अब हम 2 देखेंगे, क्या 2 दूसरी और तीसरी लाइन में कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि हम 2 के लिए भी अभी कोड नहीं बना सकते हैं। हमने 3 के लिए कोड बना दिया, चलो ठीक है। पहली लाइन में 3 के लिए कोड आ गया हमारा, दूसरी लाइन में 3 के लिए कोड आ गया। अब हम 6 के लिए कोड ढूंढते हैं। 6 के लिए देखो कोड 6 यहाँ पर है, क्या दूसरी लाइन और पहली लाइन में कहीं पर 6 हमको दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि हम 6 का कोड नहीं निकाल सकते अभी। जब तक कोई भी अंक 2 बार नहीं आ रहा होगा हम उसका कोड नहीं ढूंढ सकते। अब देखो 5, ये 5 दूसरी लाइन में भी आ रहा है और तीसरी लाइन में ये पहले वाले में भी आ रहा है। यानी कि यहाँ पर अब हम 5 का कोड निकाल सकते हैं। देखो 5 को मैं, ये रहा मेरा 5 और यहाँ पर भी रहा 5। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर राइट साइड पर आ जाओ, कौन सा ऐसा कोड है जो कि ऊपर भी है नीचे भी है, क्योंकि 5 ऊपर भी था नीचे भी था। अब हम देखेंगे यहाँ पर ऐसी कौन सा लेटर है, यहाँ पर ऐसा कौन सा ऐसा कोड है जो कि ऊपर और नीचे दोनों जगह है। तो हम देख पा रहे हैं वेरी, वेरी तो नीचे है ही नहीं, हॉट, हॉट का हमने बना लिया है। तो डे बचा हमारे पास जो कि नीचे भी है और ऊपर भी है। तो 5 के लिए जो हमारा कोड बन गया वो बन गया डे। 5 के लिए जो कोड बन गया वो बन गया डे। मेरे पास हॉट और डे का कोड तो आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि डे का कोड क्या होगा। देखो क्वेश्चन दूसरा वाला पूछ रहा था डे का कोड क्या होगा, तो हमारे पास डे का कोड निकल के आ रहा है 5। तो हमारा ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन अब हमको वेरी का कोड ढूंढना है। अब वेरी है कहाँ पर? देखो सबसे पहले वेरी है कहाँ पर? वेरी ये है ना, वेरी दूसरी वाली लाइन पर है, ये रहा वेरी। क्या वेरी और कहीं पर है? कहीं पर भी नहीं है। तीसरी लाइन में भी नहीं है, पहले वाली लाइन पर भी नहीं है। अब देखो ये वेरी यहाँ पर है और इसके लिए जो कोड बचेगा वो 6 बचेगा, क्योंकि 3 के लिए भी हमने कोड ढूंढ लिया है हॉट, 5 के लिए भी कोड ढूंढ लिया है डे, तो बचा सिर्फ 6 और 6 को हम लिखेंगे वेरी। 6 को हम क्या लिखेंगे? वेरी। तो हमारा जो वेरी का आंसर था VERY, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो अब हम यहाँ पर और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता, इसी में आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया तो आप अगर वहाँ पर फंसोगे तो फंसना मत, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता एंड का कोड क्या होगा,
एंड का कोड ऑप्शन में आपका होता ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन में होता एंड के लिए 5, 8, 9 या 8, 9। ये आपके पास ऑप्शन है। एंड के लिए कोड क्या होगा ये हमको अब देखना है। देखो 5 तो ऑप्शन में आ नहीं सकता क्योंकि 5 के लिए तो कोड हमारे पास डे है। 5 के लिए कोड क्या है? डे है। अब ये एंड आ कहाँ पर आ है? एंड देखो पहली वाली लाइन में नहीं है, दूसरी वाली लाइन में नहीं है, तीसरी वाली लाइन पर ये रहा एंड, ये रहा एंड। और इसकी जगह आप यहाँ पर देखेंगे या तो 8 हो सकता है या 9 हो सकता है, क्योंकि नाइट यहाँ पर 2 ऐसे लेटर हैं जिनका कोड हमको नहीं पता है। एंड और नाइट का कोड हमें नहीं पता है भाई, हम निकाल भी नहीं सकते अब, क्योंकि एंड और नाइट कहीं और जगह है ही नहीं, तो हम एंड और नाइट को कहीं पर निकाल नहीं सकते। इसलिए एंड का कोड या तो 8 होगा या 9 होगा। उसी प्रकार नाइट का कोड भी 8 या 9 होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 8 या 9। अगर आपसे नाइट का कोड पूछ लिया जाता, अगर यहीं पर नाइट का कोड पूछ लिया था एंड की जगह नाइट, तब भी आपका ऑप्शन 8 या 9 ही होता। क्यों होता? क्योंकि एंड और नाइट दोनों के लिए जो कोड हमारे पास बचे हैं वो 8 और 9 बचे हैं। इनमें से कोई एक हो सकता है जो कि हम अभी निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डाटा उपलब्ध नहीं है। अगर हमारे पास डाटा और उपलब्ध होता तो हम इसको निकाल लेते। हमारे पास जितना डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इन दोनों का कोड 8 या 9 हो सकता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ, फिर थोड़ा और समझने की कोशिश उसको करना, तो मेरे ख्याल से फिर आप और इसके नज़दीक पहुँचोगे इस लॉजिक के। टाइप चौथा ही है ये। इसी में एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो और समझ में आ रहा है ये चीज़ें, तो लाइक ज़रूर कर लेना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो। क्वेश्चन है आपका, इसको मैं यहीं पर कराता हूँ, एक होमवर्क के लिए दे दूंगा। फिर SKI इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। देखो कैसे, आप इसको लिखने की कोशिश करना साथ साथ में। RPS TRI, इसको कोट करके क्या लिखा जा रहा है? नाइस संडे मॉर्निंग, नाइस संडे मॉर्निंग। दूसरी लाइन में देखो क्या है? TEH STI और RPS, इसको कोड करके लिखा जा रहा है एवरी EVERY, एवरी TUESD ट्यूसडे मॉर्निंग, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। इसी प्रकार SKI PRT और QLM, इसको कोड करके लिखा जा रहा है नाइस मार्केट प्लेस। तो आपको बताना है संडे का कोड क्या होगा। क्वेश्चन है आपका संडे का कोड क्या होगा, पहला। दूसरा का है आपका मॉर्निंग का कोड क्या होगा। ये दो आपके पास क्वेश्चन है, एक तो संडे का कोड बताना है, दूसरा मॉर्निंग का कोड बताना है। अभी हमने जो देखा वो पहले अंक देखे फिर उनका कोड करके दिखाया था। यहाँ पर दोनों ही जगह इंग्लिश लिखा है। देखो अब इंग्लिश में यहाँ पर कुछ कोड लिखे हैं SKI PRT QLM, और इनके लिए यहाँ पर अलग एक डिकोड करके इनको लिखा गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में भी वही लॉजिक लगेगा जो इससे पहले हम लगा रहे थे।
हम एक एक करके देखेंगे। अब देखो एस के आई को, सबसे पहले हम एस के आई का कोड निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि नाइस बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने कहा है कि इसका कोड ये नहीं हो सकता, इसका कोड ये नहीं हो सकता, इसका कोड ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो हो सकता है लेकिन उसको हम निकालेंगे पहले, ठीक है, उसको हम निकाल लेंगे। सबसे पहले एस के आई, देखो एस के आई एक हमको पहली वाली लाइन में यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा हमको तीसरी वाली लाइन में पहले पर दिख रहा है, और कहीं पर हमको एस के आई नहीं दिख रहा है। यानी कि अब हम देखो एस के आई का कोड निकाल रहे थे, एस के आई का। इसी प्रकार पहली और तीसरी लाइन में देखो, क्योंकि एस के आई कहाँ पर है, पहली और तीसरी लाइन में है, यहाँ पर भी पहली और तीसरी लाइन में हम चेक करेंगे अब कौन से ऐसी कोड है जो कि दोनों ही जगह है। हम देखेंगे अगर नाइस, क्या नाइस यहाँ नीचे है, कहीं है। उसके बाद संडे, संडे तो नहीं दिख रहा हमको। मॉर्निंग, मॉर्निंग भी तीसरी वाली लाइन में नहीं है। यानी कि नाइस ही ऐसा एक लेटर है, ऐसा कोड है जो कि दोनों ही जगह है, पहली और तीसरी लाइन में। यहाँ पर भी पहली और तीसरी लाइन में एस के आई है, तो नाइस हो जाएगा एस के आई का। एस के आई का जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाइस। अब हम देखेंगे आर पी एस, दूसरा हम देख लेते हैं आर पी एस। आर पी एस आप देखो दूसरी वाली लाइन में दिख रहा है, कहीं पर है, ये है, देखो यहाँ पर भी जो जो अंक यहाँ पर एक साथ होंगे, मतलब पहली और दूसरी लाइन में है, तो हम यहाँ पहली और दूसरी लाइन में ही चेक करेंगे, तीसरी लाइन में नहीं चले जाना। आप लोग इस बात को ध्यान में देना कि अगर मैंने दोनों ही पहली और दूसरी लाइन में देखे हैं आरपीएस, तो इनका कोड मैं पहली और दूसरी लाइन में ही ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा कौन सा कोड है जो कि पहला और दूसरी लाइन में दोनों जगह है? तो संडे देखो, संडे नहीं दिख रहा हमको कहीं पर भी दूसरी लाइन में, लेकिन मॉर्निंग दिख रहा है। मॉर्निंग पहली में भी है, दूसरे में भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आरपीएस है, आरपीएस, इसका जो कोड बन जाएगा वो बन जाएगा मॉर्निंग। ठीक है, हमको मॉर्निंग का कोड बताना था। आप यहाँ पर क्वेश्चन देखो तो इसका जो कोड हो जाएगा आरपीएस। अगर आपके ऑप्शन में आरपीएस होता तो आप इसको कर ले जाते। अब हम TRI का कोड ढूंढने की कोशिश करेंगे। TRI देखो भाई, अब TRI के लिए सिर्फ एक ही बचा है। देखो नाइस का कोड हमने देख लिया, मॉर्निंग का कोड बच गया, देख लिया, तो यहाँ पहली वाली लाइन में सिर्फ एक ही बचा, संडे। तो TRI का एक ही कोड हो सकता है जो कि है संडे, जो कि क्या है, संडे। हमको आंसर में बताना, क्वेश्चन पूछा था कि संडे का कोड क्या होगा, तो संडे का कोड हमने ढूंढ लिया, TRI। क्या है? TRI। इसी प्रकार हम किसी इनके भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके भी देख लेते हैं। अब देखो नीचे वाली लाइन पे देखो, TEH का अगर हम निकालने की कोशिश करें, इसको मैं गोल कर दे रहा हूं, TEH, क्या TEH तीसरी वाली लाइन में है? नहीं है। तो इस TEH का कोड जो बनेगा या तो एवरी बनेगा, TEH का कोड या तो एवरी बनेगा या ट्यूसडे बनेगा, या तो एवरी बनेगा या ट्यूसडे बनेगा। अब देखो STI क्या कहीं पर नीचे दिख रहा है? हमको नहीं दिख रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो ऐसे कोड हैं जिनको डिकोड करके क्या लिख सकते हैं हम, या तो एवरी लिख सकते हैं या ट्यूसडे लिख सकते हैं, क्योंकि दो यहाँ पर भी बचे हैं, दो यहाँ पर भी बचे हैं। इन दोनों के लिए अब हम कंफ्यूज में हो सकते हैं कि या एवरी हो सकता है या ट्यूसडे। तो हमारा आंसर अगर एवरी का होगा तो हम आंसर एक में टिक नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, TEH का कोड जो होगा एवरी या ट्यूसडे, दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसी प्रकार STI का कोड भी इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। उसी प्रकार PRT और QLM के लिए यही कंडीशन आ जाती है कि इन दोनों का कोड या तो मार्केट हो सकता है या प्लेस हो सकता है, या तो मार्केट हो सकता है या फिर प्लेस हो सकता है। हम इनको नहीं निकाल सकते इंडिविजुअल, क्योंकि हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं है। भाई इतना ही डाटा है तो हम क्या करें, क्वेश्चन इतना दे रखा था
तो हम इसको इस टाइप से करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लें और मैं आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन घर से देता हूँ। फिर होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, उसको आप करोगे, अगर नहीं आएगा पूछ लेना और फिर अगर हम कल कर लेंगे उसको। क्वेश्चन क्या है देखो, नो मोर फूड, इसको कोट करके लिखा जा रहा है TAKADA। फिर है मोर देन दैट, मोर देन दैट इसको कोट करके लिखा जा रहा है सा पा का, सा पा का। आपको क्वेश्चन है मोर का कोड बताना है पहला, दूसरा बताना है नो का कोड, और अगर हो सके तो तीसरा बता देना दैट का कोड क्या होगा। तो ये था भाई आज का, तो यहीं पर हम आज का समापन करते हैं और आप इसको आई होप कर लेना। अगर नहीं आएगा तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, बहुत से बच्चे हैं वहाँ पर जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल के अबाउट में आप जाओगे वहाँ पर लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर सीधे जाओगे, वहाँ पर आप अपना नोट्स भेज सकते हो मेरे को दिखाने के लिए कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही। इस क्वेश्चन को करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।